पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर, यानी कि गुप्ता एम्पायर के जो संस्थापक थे कौन थे? तो गुप्ता एम्पायर के जो संस्थापक थे उनका नाम महाराज श्रीगुप्त था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सन ऑफ फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे महाराज श्रीगुप्त, उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का जो नाम था वो घटोत्कच था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन जो थे घटोत्कच के बेटे थे, और उनको किस टाइटल से, मतलब उनको कौन सा टाइटल दिया गया था? तो उनको महाराज धीराज का टाइटल दिया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी महाराज धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड चंद्रगुप्त वन मैरी, चंद्रगुप्त वन का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त वन का जो शादी हुआ था वो लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से हुआ था, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, कुमारा देवी भी और लिच्छवी प्रिंसेस, इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। वैसे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, तो यानी कि कुमारी देवी जो थी वही लिच्छवी प्रिंसेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चंद्रगुप्त वन स्टार्ट द गुप्ता एरा, चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एरा को कब शुरू किया था? तो उन्होंने 320 एडी में, जब वो गुप्ता एरा को, मतलब चंद्रगुप्त वन जब खुद शासन में आया था उनके बाद ही गुप्ता एरा शुरू हुआ था 320 एडी में। चंद्रगुप्त का जो रूलिंग पीरियड है वो 320 एडी से 335 एडी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कॉइन्स डिड गुप्ताज प्राइमरली यूज, गुप्ता जो है प्राइमरली किस तरह के कॉइन्स का, सिक्के का इस्तेमाल करते थे? ये लोग जो है गोल्ड के कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, जिसको दिनार कहा जाता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोल्ड कॉइन्स दिनार, और लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स गुप्ताज ने इशू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा कौन थे? तो गुप्ता डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल किंग थे वो थे समुद्रगुप्त, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो रूलिंग पीरियड था वो था 335 एडी टू 375 एडी, लगभग 40 साल का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन वी फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ समुद्रगुप्त रेन, यानी कि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था, उनके शासन का जो तरीका था उसके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से उनके बारे में जानकारी मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति एक तरह का बुक होता था जिसमें राजा अपने बारे में लिखवाते थे और अपने सभी कामों को उसमें लिखवाते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द रिकॉर्ड ऑफ समुद्रगुप्त रेन, तो समुद्रगुप्त के रेन के बारे में, इनके शासन के बारे में किसने रिकॉर्ड करा था? तो हरिसेन, हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट थे, तो उन्होंने इनके बारे में लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति भी उनका जो था उन्होंने लिखा था, तो हरिसेन करेक्ट हो जाएगा ये हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वाज नॉट गिवन टू समुद्रगुप्त, अब समुद्रगुप्त को बहुत सारे टाइटल दिए गए थे, जैसे कि पहला वाला कविराज, दूसरा जो है परम भागवत, और सी सर्वराज अचेता, ये तीनों उनका टाइटल था, तो ऊपर का तीनों कवि समुद्रगुप्त का ही टाइटल था, लास्ट में जो महाराज धीराज है वो चंद्रगुप्त वन का टाइटल था, तो डी जो है महाराज धीराज उनका टाइटल नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटी इज समुद्रगुप्त सोन डूइंग ऑन द कॉइन्स, सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को क्या करते दिखाया गया है? तो जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों को समुद्रगुप्त को वीणा खेलते, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्लेइंग द वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कॉइन्स डिड समुद्रगुप्त इशू टू कमेमोरेट अ सिग्निफिकेंट रिचुअल, एक सिग्निफिकेंट खास तरह के रिचुअल को कमेमोरेट करने के लिए किस तरीके को सिक्के को उन्होंने इशू करवाया था? तो जो है अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसको दिखाते हुए सिक्कों को इशू किया गया था, तो समुद्रगुप्त के टाइम में मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अश्वमेध कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू कौन थे? चंद्रगुप्त टू जो थे वो एक रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर थे और समुद्रगुप्त के बेटे थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त टू वाज रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड ही वाज सन ऑफ समुद्रगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड है वो 375 टू 415 एडी तक है, यानी कि कुछ इस तरीके से चला है, 320 टू 335 एडी तक चंद्रगुप्त वन, 335 से 375 तक समुद्रगुप्त, 375 से 415 एडी तक चंद्रगुप्त टू हो जाएंगे। तो हाउ डिड चंद्रगुप्त टू कम टू पावर, चंद्रगुप्त टू जो है वो पावर में कैसे आए थे? तो चंद्रगुप्त टू ने अपने भाई रामगुप्त को मार करके पावर में आए थे, तो बाय असैसिनेटिंग हिज ब्रदर रामगुप्त। हु वाज चंद्र बाय असैसिनेटिंग हिज ब्रदर रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चंद्रगुप्त टू मैरिड टू, चंद्रगुप्त टू जो थे उनका विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त टू का जो विवाह हुआ था वो ध्रुवा देवी से हुआ था, और ध्रुवा देवी जो थी वो रामगुप्त की वाइफ थी जो चंद्रगुप्त टू के भाई थे। वो ऐसा था कि चंद्रगुप्त टू के जो भाई थे रामगुप्त, वो सकाश से हार जाते हैं और वो अपनी वाइफ को दे देते हैं, तो सकाश जो है उनकी वाइफ ध्रुवा देवी को लेकर चला जाता है, फिर चंद्रगुप्त टू बोलते हैं कैसे कैसे तुमने अपनी वाइफ को दे दिया, और वे सकाश से जाते हैं लड़ करके ध्रुवा देवी को वापस लेकर के आते हैं चंद्रगुप्त टू, और बाद में उन्होंने अपने भाई को भी मार दिया था, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त टू जो है गद्दी पर बैठते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी ध्रुवा देवी से उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज रेन हु डिड चंद्रगुप्त टू डॉटर्स मैरिड, मतलब अपने ही शासनकाल में चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त टू के बेटी का नाम प्रभावती था, और उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह है वो वकाटक प्रिंस रुद्रसेन टू से करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वकाटक प्रिंस जिनका नाम रुद्रसेन टू था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट एक्शन डिड चंद्रगुप्त टू टेक आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन, अभी होता क्या है कि जब चंद्रगुप्त टू अपनी बेटी का विवाह रुद्रसेन टू से कर देते हैं, बाद में रुद्रसेन टू का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद जो है एक तरह से इंडायरेक्टली वकाटक पे शासन चंद्रगुप्त टू का ही हो जाता है, तो सी हो जाएगा इंडायरेक्टली रूल थ्रू हिज डॉटर, अपनी यानी कि अपनी बेटी की सहायता से, बेटी की मदद से इंडायरेक्टली एक तरीके से वही रूल कर रहा होता है, वकाटक का वही शासक होते हैं, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड मेहरौली, मेहरौली से जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो उस पे जो है इट कमेमोरेट्स चंद्रगुप्त टू विक्ट्री ओवर द सकाश, जब चंद्रगुप्त टू का सकाश पे जीत प्राप्त हुआ था, विजय प्राप्त हुआ था, उसके बारे में जो जानकारी है वो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है उसमें क्या डिटेल है, उसमें चंद्रगुप्त टू के सकाश पर विक्ट्री के बारे में जानकारी उसमें मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर सम ऑफ द नोटेबल फिगर्स इन चंद्रगुप्त टू कोर्ट्स नवरत्न। अब जैसे चंद्रगुप्त टू के जो दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न किसके दरबार में थे, तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त टू के दरबार में ही थे। तो इनमें से कौन कौन नवरत्न थे में आते थे, तो कालिदास भी आते थे, धनवंतरी भी, वरहमहीरा भी, हरिसेन भी, वेतल भट्टा भी, अमर सिन्हा, शंकु और वरारुचि भी। यानी कि ऊपर जो जितने भी 9 नाम लिखा हुआ वही लोग नवरत्न थे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वाज गिवन टू कालिदास इन चंद्रगुप्त टू कोर्ट। चंद्रगुप्त टू के दरबार में कालिदास को कौन सा टाइटल दिया गया था, तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोटेबल अचीवमेंट वाज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू। अब चंद्रगुप्त टू ने इसमें से कौन सा एक अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट तो नहीं था, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, मतलब बस इतना समझने की बात है कि चंद्रगुप्त टू ने क्या जो है सिल्वर कॉइन को इशू करा था। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, इशूइंग द फर्स्ट सिल्वर कॉइन्स, पहले सिल्वर कॉइन्स को चंद्रगुप्त टू ने इशू करा था। और इसमें क्या था कि इनके जो चंद्रगुप्त टू के जो भाई थे रामगुप्त, उन्होंने कॉपर कॉइन को इशू करा था और इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के टाइम पर ही कौन से पहले चाइनीज ट्रेवलर इंडिया को विजिट करे थे, यानी उनके कोर्ट में आए थे। तो फायन जो है एक चाइनीज ट्रेवलर था जो कि चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायन बैक टू चाइना जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम, यानी कि फायन जो है फिर बाद में चाइना को वापस लौटते हैं। तो फायन का जो वापस जाने का चाइना का जो जर्नी होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो बंगाल से शुरू होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू चंद्रगुप्त टू। अब चंद्रगुप्त टू को कौन सा टाइटल दिया गया था, तो चंद्रगुप्त टू ने को विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था, या फिर ऐसा कहा जाए तो उन्होंने खुद से टाइटल ले लिया था विक्रमादित्य का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय कालिदास। इसमें से कौन सा बुक कालिदास ने लिखा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक इज आल्सो नोन एज द लिटिल क्ले आर्ट। मृच्छकटिका जिसको शूद्रक ने लिखा था, इस बुक को द लिटिल क्ले आर्ट भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज लव स्टोरी इज मेंशन्ड इन द शूद्रक बुक मृच्छकटिका। मृच्छकटिका जो कि शूद्रक का लिखा हुआ बुक है, इसमें किसकी लव स्टोरी को दिखाया गया है, तो इसमें चारुदत्त एंड वसंत सेन की लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन थे, तो कुमारगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त टू के बेटे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सन ऑफ चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन के टाइम पे किसने अटैक करा था, तो सेंट्रल एशिया से हुंस ने कुमारगुप्त वन के टाइम पे अटैक करा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हुंस। अभी जो कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 415 से 455 एडी तक रहता है, क्योंकि 375 से 415 तक तो चंद्रगुप्त खुद थे, उसके बाद कुमारगुप्त 415 से 455 एडी तक रहते हैं। और यहाँ पर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त के टाइम पे हुंस ने अटैक करा था। और यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, छूट गया, यहाँ पर ब्लैंक एरिया में ऊपर आएगा। क्वेश्चन था कि विच यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त यानी कि कुमारगुप्त ने कौन सी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करा था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त ने बनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हालांकि क्वेश्चन मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन थे, स्कंदगुप्त जो है रूलर ही थे, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने हुंस के अटैक को रोका था। यानी कि कुमारगुप्त के टाइम पे हुंस का अटैक हुआ था और स्कंदगुप्त ने उसे रोका था। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है और 351 से 455 बीसी तक तो उनका था, कुमारगुप्त का था। स्कंदगुप्त का जो है 455 से 461 एडी तक है स्कंदगुप्त का टाइम। तो और स्कंदगुप्त ने क्या करा था, तो इन्होंने हुंस का जो अटैक था उनको सक्सेसफुली रेजिस्ट कर लिया था, उसको रोक दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू स्कंदगुप्त। जैसे चंद्रगुप्त ने भी खुद को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, उसी तरीके से स्कंदगुप्त ने भी खुद को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कंदगुप्त टाइटल। स्कंदगुप्त का जो टाइटल था विक्रमादित्य का, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में जो जानकारी है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब जैसे गुप्ता एम्पायर था उसको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बांटा गया था, तो सबसे ब्रॉडर लेवल पर डिवीजन था उसको भुक्ति कहा जाता है। जैसे अभी कंट्री होता है तो कंट्री को सबसे पहले स्टेट में बांटा जाता है, उसी तरीके से पूरे गुप्ता एम्पायर को भुक्ति में बांटा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भुक्ति। यानी कि भुक्ति जो होता था उसका हेड कौन होता था, तो उपाधिका जो होता था भुक्ति का हेड होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपाधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब विषय अब पूरे भुक्ति जो थे पहले जो होता था पूरे एम्पायर को भुक्ति में बांटा गया था, जिसके हेड होता था उपाधिका। अब पूरे भुक्ति के अंदर भी जो है डिवीजन था जिसको विषय कहा जाता था, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट होता था, क्योंकि हर एक स्टेट में अपना एक डिस्ट्रिक्ट होता है कुछ, उसी तरीके से पूरे भुक्ति को विषय में बांटा गया था और विषय का जो हेड होता है उन्हें विषयपति कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विषयपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर के जो अंदर जो होता था विलेज एडमिनिस्ट्रेटर किसके अंदर में होता था, यानी कि गांव का जो शासन होता था वो विलेज हेडमैन को, जिसको भोजक कहा जाता था, उसके अंदर में होता था। तो यहाँ पर गांव में जो शासन होता था वो भोजक के द्वारा होता था, भोजक जो होता था गांव का हेड होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द रूलर ऑफ नगर, हु वर द सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का रोल क्या होता था, तो नगर श्रेष्ठी का जो रोल होता था वो एक चीफ मर्चेंट होता था, यानी कि व्यापार का जो प्रमुख होता था वो नगर श्रेष्ठी होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द महादंडनायका। महादंडनायका मतलब ये सब क्या है, तो ऑफिसर्स है गुप्ता एम्पायर के अंदर के ऑफिसर्स। महादंडनायक जो होते थे उनका क्या काम होता था, इनका काम होता था ओवरसीइंग जस्टिस एंड लॉ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसी को पनिशमेंट देना हो, जस्टिस दिलवाना हो, तो वो काम होता था महादंडनायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क वर हैंडल बाय द संधि विग्राहिका। संधि विग्राहिका भी एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे गुप्ता एम्पायर में। तो इनका काम क्या होता था, तो इनका जो काम होता था कि वॉर वगैरह होता था उनसे ये डील करते थे, या फिर फॉरेन अफेयर्स एंड पीस ट्रीटीज को ये मैनेज करते थे, संधि विग्राहिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर आर्मी प्रोविजन मैनेज बाय द सेनाभक्त।
ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, इसमें कुछ एरर है तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वेर लीविड ऑन द गुप्ता एम्पायर, यानी कि गुप्ता एम्पायर का टाइप पे जो है किस किस टाइप का टैक्स लोगों पे लगाया जाता था। तो इस पे जो है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भाग भोग जो है गुप्ता एम्पायर पे टैक्स लगाया जाता था। भाग जो होता था यानी कि टोटल लैंड प्रोडक्शन का जो फार्मर का होता था उसका 1/6 देना पड़ता था, उसको भाग कहा जाता था। भोग क्या होता था, तो राजा जो होते थे उन्हें समय समय पर लोगों को फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का ट्रिब्यूट देना पड़ता था, उनको मतलब एज ए गिफ्ट देना पड़ता था, उसको भोग कहा जाता था। तो एक आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भाग हो जाएगा और भोग हो जाएगा। बट मतलब ऊपरी ऊपरी कारा टैक्स, ऊपरी कारा टैक्स क्या था, तो ये एक तरह का एडिशनल टैक्स था जो जमीन पर लगाया जाता था, एडिशनल टैक्स ऑन लैंड। करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एन एडिशनल टैक्स ऑन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द विस्टी सिस्टम, विस्टी सिस्टम क्या था। तो विस्टी एक तरीके का फोर्स्ड लेबर होता था, यानी कि लोगों से जो जबरदस्ती काम करवाया जाता था उसको विस्टी कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कॉइन्स वेर इशूड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर का टाइम पे किस तरीके का सिक्के को इशू करा गया था। तो ये तो सबको पता है कि गुप्ता टाइम पे जो है गोल्ड कॉइन्स को लार्ज नंबर में इशू किया गया था, लेकिन सिर्फ गोल्ड कॉइन को नहीं, इसके साथ साथ सिल्वर कॉइन्स को भी इशू करा गया था, और रामगुप्त ने तो कॉपर कॉइन्स को भी इशू करा गया था। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर सब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए नंबर आंसर करेक्ट